प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं गॉड को प्रसन्न करूँ तो मैं गॉड को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ, और आपके करैक्टर में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसे देखकर गॉड आपकी लाइफ से आपसे प्रसन्न हो। अगर आप यहोवा पिता को प्रसन्न कर दोगे तो आपको आपकी लाइफ में हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको एक टेबल में सजी सजाई मिलेंगी, क्योंकि यहोवा का कलाम कहता है कि मैं तेरे सन्मुख ऐसा, तेरे विरोधियों के सन्मुख एक ऐसा मेज बिछाऊंगा जहाँ पर दुनिया की हर एक चीज़ पड़ी होगी। ठीक है, तो आज हमारी लाइफ में हमें कौन सी भी मंजिल क्यों ना, कोई भी ऐसा ही काम जो आपके मन चाह वरदान आप लेना चाहते हो, तो वो कैसे मिल सकता है जब आपके भीतर गॉड वाला करैक्टर होगा। वो गॉड वाला करैक्टर क्या है, उसके क्या निशान होते हैं, उनके क्या सिम्टम होते हैं, आज उसी के विषय में मैं बात करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं रियली मेरे सब फेवरेट हीरो जीसस क्राइस्ट के विषय में बात करना चाहती हूँ कि रियली कि उनकी लाइफ में कैसा करैक्टर था जिससे इसे यहोवा पिता और कहते थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उनकी लाइफ का एक ऐसा करैक्टर था कि आप जब भी जीसस क्राइस्ट को देखोगे वो कभी अंधे की आँखों खोलते हुए मिलेंगे, कभी दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों को रिहा करते हुए मिलेंगे, कभी किसी विधवा को एक उसके पुत्र को जिलाते हुए मिलेंगे, कभी वो जितनी बार भी आपको मिलेंगे दूसरों को सब करते हुए मिलेंगे और अपने पिता का वचन देते हुए मिलेंगे। वो जब भी आपको मिलेंगे प्रार्थना करते हुए मिलेंगे, जब भी वो आपको मिलेंगे दूसरों पर दया करते हुए मिलेंगे। ऐसे करैक्टर के साथ उन्होंने यहोवा पिता को प्रसन्न किया। आज हमें भी ज़रूरत है ऐसे करैक्टर में लवलीन होने की, ताकि कि हम भी यहोवा पिता को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। यू नो दैट कोई भी, अगर आपको पता है कोई आपका नुकसान करने वाला है तो कभी आप उस पर्सन को अच्छी तरीके से डील भी नहीं करूँगी। लेकिन जीसस क्राइस्ट को पता था यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने वाला है, पर परमेश्वर उसके पाँव धो रहे हैं। देखो कैसा हृदय है जीसस क्राइस्ट का। परमेश्वर जानते हैं कि ये लोग मुझे, जिनको मैं सर्व करने वाला, यही कल मुझ पर पथराव करने वाले हैं, पर फिर भी परमेश्वर यहोवा पिता, जीसस क्राइस्ट का हार्ट इतना नम्र था। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जूला नम्र है, इसीलिए हम उनका जब जूला लेते हैं अपने हृदयों में आनंद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियली वो बहुत ही, हमारे पास शब्द भी नहीं है कि वो कैसी शख्सियत परमेश्वर यहोवा ने जीसस क्राइस्ट को इस धरती पर रखकर हमें सिखाया कि ऐसे करैक्टर में रहकर मैं स्वर्ग में भविष्यवाणी करता हूँ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। रियली वो करैक्टर आज हमें अपनाने की ज़रूरत है। यू नो दैट, तो परमेश्वर ने सर्व करते, जब परमेश्वर के बालों को नोचा गया, जीसस क्राइस्ट के बालों को नोचा गया, उस पर थूका गया, उन पर कील खोप दिए गए, तब भी जीसस क्राइस्ट ने कहा वही पिता ये नहीं जानते हो ये क्या करे, इन्हें माफ़ कर। ऐसा माफ़ कर देने वाला हृदय, ऐसा सब करने वाला हृदय। इन द सेम मैनर दावद, जो परमेश्वर का चहेता दावद था, जिससे परमेश्वर प्रसन्न से क्यों प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में हर काम जो होता था उसमें यहोवा का भय मानने वाला था। इसीलिए उस पर यहोवा का इतना अनुग्रह था कि वो जिस लड़ाई में भी जाते थे हमेशा विनर होते थे। जब उसका विरोधी, उसके शाऊल जो था, उसे मारना चाहता था, तब भी जब उसे मौका भी मिला, 2 बार उसे वध करने का मौका मिला, पर उसने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो चाहता था कि यहोवा शाऊल और मेरा न्याय करे, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। उसने शाऊल से ईर्खा नहीं की, ईर्ष्या नहीं की। इवन उससे कहा कि ये तो अभिषिक्त है, चाहे वो अभिषिक्त रहा भी नहीं था, लेकिन ऐसा दाऊद का करैक्टर था। और दाऊद को एक पर्सन है शम्मी जो था, वो शाऊल के घराने का था, वो उसे कर्स करना शुरू करता है, तब भी उसने कहा सूर्या के बेटे तेरा मुझसे क्या काम, यहोवा ने ही इसे अलोक किया होगा कि ये मुझे कर्ज करे। तो क्या पता अगर ये इसके कर्ज को सुनकर यहोवा मुझ पर दया करे, क्योंकि वो जानता था कि मुझसे वेश्या के साथ मैं सोया हूँ, मुझसे गलती हुई है। अगर यहोवा मुझे कर्ज करना चाहता है तो मैं यहोवा के हाथों में हूँ। कोई इंसान मुझे कर्ज करे मायने नहीं करता, मायने ये करता मैं यहोवा पिता की निगाह में अच्छा हूँ। कौन राजा है जो अपने सिर पर मिट्टी डालेगा, पर दाऊद ने मिट्टी
मिट्टी डाली। दाऊद रोआ, पछताया, फास्टिंग में गया क्योंकि उसने गलती की थी। क्या आज जब हम गलती करते हैं, क्या हम ऐसा पश्चाताप करते हैं? हम भूल जाते हैं कि हमने क्या गलत किया, लेकिन दाऊद रियली मन की गहराई से और यहोवा के भय मानता हुआ प्रभु में चल रहा था। आज मैं बात करना चाहूँगी यूसुफ की लाइफ के विषय में। सच में जब यूसुफ के भाइयों ने उससे पकड़वाया, गड्ढे में फेंक कर इब्रानियों के हाथ पकड़वा दिया, तब उसने उन के आगे गिड़गिड़ाया कि मुझे छोड़ दो, तुम मेरे भाइयों पर। उन्होंने तरस नहीं किया। उन्होंने दुनियावी पैसों का लालच कर कर उसे कुछ 20 पैसों के सिक्कों के में सेल कर दिया। लेकिन एक समय आया जब उसके पास अथॉरिटी थी कि वो अपने भाइयों का रॉन्ग कर सकता है, वो बदला ले सकता था। लेकिन दाऊद जब इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिबाबारा शोकोरो बोरी खांसी के पूरी, लेकिन जब बारी आई यूसुफ ने बदले में क्या किया? उनके लिए एक टेबल बिछा दिया, उनको लिए अच्छा खाना परोसा। जब वो सेकंड टाइम अपना अन्न भी हाजने आए थे, ये क्या दर्शाता था? उसकी गुड करेक्टिविटी। जब उसके ऊंचे होने का समय था, जब वो फ़िरौन के पास गया, वो कह सकता था कि मैं मैं सपने का अर्थ बता सकता हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं कौन हूँ कि तुम्हारे सपनों का अर्थ बताऊँगा, पर यहोवा ही तुझे शुभ वचन देगा। उसने सेकंड टाइम कहा यहोवा तेरी ज़िंदगी में ये काम करना। उसने यहोवा को ऊंचा किया। वो यहोवा को कि क्यों ताकने वाला था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद से ये वादा किया कि तेरी पीढ़ी से मैं कभी भी राजगद्दी कभी अलग नहीं करूँगा। इसीलिए यूसुफ ही चुना गया उस अपने घराने में अपने लोगों को सर्व करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसा करैक्टर था, दूसरों को माफ़ करने वाला, प्रेम करने वाला और यहोवा की ओर देखने वाला। आज अगर आप ऐसा करैक्टर बना लो अपनी ज़िंदगी में, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावन आप एक जन के करैक्टर को छुइए। खुदावन तेरी सामर्थ, तेरा मसा इन्हें टच करे। खुदावन सच में खुदावन इन्हें दीन हृदय दे, ये अपने आप को हम्बल कर सकें। खुदावन अब आप जो दीनता में होते हुए खुदावन अपने आप को तेरे हाथों में सौंपे, ताकि कि खुदावन आप उचित समय में इन्हें बढ़ाने पाए इन जीसस नेम। और रबारा शेके रे बोरिया बट टच कर इसी वक्त और ये गवाहियों के साथ लौटे इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड गाइस, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं गॉड को